भाजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रोहतास जिले के सोनडिहरा गांव पहुंचे और शहीद पुलिस अधिकारी वीरेंद्र पासवान के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। यहाँ पर आकर सिर्फ वो परिवार को हिम्मत नहीं बांधते बल्कि उन अपराधियों का भी मनोबल तोड़ते और ये अपराधी आगे से इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले सोचते। पर मुख्यमंत्री का नहीं आना उनका लचीलापन दर्शाता है अपराधियों के प्रति और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का संरक्षण दिखता है अपराधियों के प्रति। भाई यही इसी बात की चिंता है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और अगर गृह मंत्री राज्य सरकार ने अगर गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा प्रदेश अपराधियों का गढ़ बन के रह जाएगा। आए दिन जिस तरीके से घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं, इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की जरूरत है। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जितने लोगों ने हमारे शहीद वीरेंद्र पासवान जी के ऊपर हमला किया उन सबको गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति इस तरीके की आपराधिक घटना को अंजाम देते हुए सोचे, उसके हाथ कांपे। वो व्यक्तिगत तौर पर हो, मिलकर आज हम लोगों ने मदद करने का हम लोगों ने काम किया। पर मैं आग्रह करता हूं कि शासन प्रशासन के पास सीमाओं की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। चाहे तो वो बहुत मदद कर सकते हैं ऐसे परिवार की और ख़ास तौर पर ऐसे परिवार की जिसके परिवार का सदस्य शहीद हुआ है। मैं आग्रह करता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि तत्काल प्रभाव से परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल पर प्रभाव से मिलना चाहिए। भाई बच्ची की शादी है, बच्चों का स्कूल है, बुजुर्ग हैं परिवार में, दादी है, दादा है, माता पिता, सबका देखने का काम करने की जिम्मेदारी है परिवार की। तो तत्काल प्रभाव से कम आर्थिक मदद, आर्थिक मुआवजा 25 लाख रुपए का परिवार को मिलना चाहिए और साथ ही में एक किसी परिवार के आश्रित को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। भाई वो सरकारी सेवा में ही थे ना और ड्यूटी पर ही वो शहीद हुए हैं, तो किसी एक परिवार को सरकारी नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा, आप सबके माध्यम से तो करूंगा ही, मुख्यमंत्री जी से मैं खुद भी उनसे पत्र के माध्यम से लिखित तौर पर भी मैं आग्रह करूंगा कि परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी दें और कम से कम डीएम एसपी यहाँ पर आए और देखिए छोटी बड़ी क्या मदद की जा सकती है परिवार की। कम से कम इतनी मदद कर दें, वो परिवार आप ही की सुरक्षा करते हुए आज उस परिवार का जवान आज शहीद हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कम से कम इतनी संवेदनशीलता कम से कम शासन प्रशासन के लोग दिखाएं कि आए, परिवार से मिलें और जो उचित मदद हो करने का प्रयास करें। आज अगर आप नहीं संभले, और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। अगर इसी तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहा, आज वीरेंद्र पासवान जी जो शहीद हुए वो हमारे प्रदेश की सुरक्षा करते करते शहीद हुए। उनमें कम से कम इतनी हिम्मत, इतना साहस था कि बिना डरे निडर तरीके से अपराधियों से उन्होंने सीधा उनको लगाम कसने के लिए उन पर वार किया उन्होंने। और जिस तरीके से अपराधियों ने पलटवार कर आज उनको मौत के घाट उतारा, ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। वीरेंद्र पासवान जी जैसे व्यक्ति जिन्होंने 12 साल तक प्रदेश में सुरक्षा को लेकर उन्होंने अपनी सेवा दी, यहाँ पर बिहारी सुरक्षित रह सके, हम लोग सुरक्षित रह सके, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते रहे और कितने साहसी थे, कितने मेहनती थे। ये अपने में दर्शाता है कि 12 साल में 41 पदक उनको मिले, 41 पदक जिन्होंने हासिल किए। आज जब उनकी दुखद मृत्यु होती है, वो शहीद होते हैं, तो अफसोस होता है कि डीएम एसपी कोई एक बार आकर उनके परिवार वालों को हिम्मत तक बांधना जरूरी नहीं समझता। और डीएम एसपी तो फिर भी दूर की बात है भैया, प्रदेश के गृह मंत्री क्यों नहीं है? गृह मंत्री भाई जात पात धर्म मजहब से उठिए मुख्यमंत्री जी। आज वीरेंद्र पासवान शहीद हुए हैं आपकी सुरक्षा करते हुए, आपके कानून का संरक्षण करते हुए, और आप किसका संरक्षण कर रहे हैं? अपराधियों का। आज अगर आप यहाँ पर आकर परिवार के साथ आप खड़े होते तो आपसे परिवार की हिम्मत नहीं बांधते, आप मनोबल तोड़ते उन अपराधियों का जो सोचते हैं कि ऐसी घटना को अंजाम देकर हम लोग सुरक्षित बच सकते हैं। और होता भी यही है, आमतौर पर देखा जाता है आपराधिक घटनाएं घटती हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और ये लचीला रवैया जो प्रदेश सरकार का है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, शासन प्रशासन का है, यही मनोबल बढ़ाता है अपराधियों का।